नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, आपको पता ही है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक आतंकी हमला हुआ है। उस हमले का कनेक्शन अब निकल कर आया है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। पहले जब हम कहते थे इंडिया वाले कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के अंदर जो है आतंकी हमला करवाया गया है, तब पाकिस्तान इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देता था और कहता था कि ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं, बल्कि कहीं आपके ही देश के जो लोग हैं, आतंकवादी बने हुए हैं, उन्हीं की तरफ से किया गया है। वो खुद अपने आप को विक्टिम बता देता था और कहता था कि हम भी हमारे यहाँ पे आतंकवादियों से पीड़ित हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये बोंडी बीच पर अटैक हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तब ये सामने निकल कर आया कि ये जो दो आतंकवादी थे, ये दोनों ही पाकिस्तान के थे। ये जो आतंकवादी था, इसका ओरिजिन पाकिस्तान से ही हुआ है। मतलब ये जो फादर है इसका, ये पहले पाकिस्तान में रहता था, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया चला गया टूरिज्म वीज़ा लेकर। लेकिन फिर ये वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन महिला के साथ शादी कर लेता है और ये वहीं पर रह जाता है। उसका जो ये बेटा है 24 साल का, इसका वहीं पे जन्म होता है और ये दोनों जो है आतंकवादी बन जाते हैं। अब मतलब पूरी तरह से साबित हो चुका है कि दुनिया के अंदर जहाँ पर भी आतंकवादियों की पनाह मिली हुई है, आतंकवादियों को जहाँ पर ले जाया जाता है, जहाँ से आतंकवादी निकल कर आते हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से ही लीड किए हुए हैं। दोस्तों, आपको ये बातें पूरी तरह से पता होगी। मैंने पिछले ही सेशन में आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो बोंडी बीच है, वहाँ पर एक आतंकी हमला हो जाता है। उस आतंकी हमले में 16 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। कल तक ये खबर 12 की थी, लेकिन अब ये 16 पे पहुंच चुकी है इनकी संख्या है मृतकों की। वहीं कई सारे लोग इसमें घायल हो जाते हैं। ये दो आतंकवादी यहाँ पर गन लेकर आते हैं। बताया ये तक जाता है कि ये जो गन है, ये लाइसेंस बेस पर मिली हुई है इनको। मतलब इन्होंने पूरी तरह से इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग ली हुई थी। इस चीज़ के बाद इनको इसका गन का लाइसेंस भी मिला हुआ था और ये लाइसेंस वाली गन लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर वो किसको टारगेट करते हैं? वो यहूदियों को टारगेट करते हैं। दोस्तों, मैं एक बात आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है, उनके प्रधानमंत्री, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है जिसमें यह बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ये हमला हुआ है, ये कतई गलत है, अच्छा नहीं हुआ है। इसके लिए उसने सांत्वना व्यक्त की है, लेकिन उसने कहीं पे भी यहूदियों का जिक्र नहीं किया है। मतलब अभी भी पाकिस्तानी मान नहीं रहे हैं कि ये यहूदियों को टारगेट करके ही मारा गया था। इन्होंने यहाँ पर यहूदियों को टारगेट किया और ये जो यहूदी है, ये यहाँ पर क्या है, एक त्यौहार मना रहे हैं। हनुका नाम का एक त्यौहार है, वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे। बताया जाता है ये त्यौहार यहाँ पर 8 दिन और 8 रात तक मनाया जाता है, जिसमें दिए जलाकर इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। जब इन्होंने ये त्यौहार को यहाँ पर सेलिब्रेट किया, तभी उन आतंकवादियों को ये पूरी तरह से पता चल गया कि ये लोग यहाँ पर है, तो ये जाते हैं और यहाँ पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अफरा तफरी का माहौल हो जाता है चारों तरफ और इसमें कई सारे लोग मार जाते हैं व बहुत सारे लोग इसमें घायल हो जाते हैं। उसके बाद ये जो सांत्वना देने का सिलसिला है, ये चलता रहता है। लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोते हुए दिखाई देते हैं और ये तो ऑब्वियसली बात है, ये सब कुछ घटनाएं होंगी। बताया ये जा रहा है कि ये जो आतंकवादी है, ये इस्लामिक स्टेट की जो आइडियोलॉजी है, उसके द्वारा पले बड़े हैं। ये मतलब उस आइडियोलॉजी पर डिपेंड है, उसी के बलबूते पर इन्होंने ये सारा कार्य किया है। इसके बाद ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आती है कि क्या इस्लामिक कंट्री से ही कोई आतंकवादी निकल कर आ रहा है या फिर उनको पूरी तरह से पाकिस्तान ही लीड कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से ये सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई है, सामने आया है कि ये जो दो बाप बेटे हैं, ये दोनों पाकिस्तान के हैं, तो फिर पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हुआ है। ये वो आप घटना स्थल देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का बोंडी बीच है, जहाँ पर यहाँ पर ये सारे लोग अपना त्यौहार मना रहे थे। उसके बाद ये आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, ये एक ब्रिज है। इस ब्रिज के ऊपर ये दो लोग यहाँ पर आते हैं और आकर गोलीबारी शुरू करते हैं। यहाँ पर रहने वाले जो बहुत सारे लोग हैं, इनके ऊपर ये बंदूकें तान दी जाती है और इनके ऊपर इनको मारने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है। दोस्तों, आपको पता है ये जिनको मारा गया है, ये यहूदी है, यानी कि वो यहूदी जो कि इजराइल कहता है कि जितने भी यहूदी दुनिया के अंदर है, वो सब हमारे ही है या हमारे ही भाई बहन है। तो दोस्तों, आपने कई बार ये भी देखा होगा कि जहाँ पर भी यहूदियों के ऊपर हमला किया जाता है, तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, जिसको मोसाद कहा जाता है, जिस तरह हमारी राह है उसी तरह उनकी मोसाद है, वो मोसाद जाकर सबके साथ बदला लेती है। यानी कि जिन्होंने भी यहूदियों के ऊपर हमला किया है, उनके पूरी तरह से मार दिया जाता है, उनको बख्शा नहीं जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यहूदी यानी कि इजराइल यहाँ पर आकर बदला लेगा? इस घटना का पूरी तरह से पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक तरफ आप जानते हो कि जो इजराइल है, उसका मित्र कौन है? उसका मित्र है अमेरिका। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में अमेरिका जो है, वो किसका सपोर्ट कर रहा है? वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। मतलब पाकिस्तान को उसने अभी $1.2 बिलियन का जो लोन है वो सैंक्शंस किया है। मतलब अमेरिका
पाकिस्तान के भी साथ है, अमेरिका इसराइल के भी साथ है। अब देखना ये होगा कि अगर इसराइल पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करता है, पाकिस्तान को टारगेट करता है, पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला करने की कोशिश करता है, तो क्या अमेरिका इसराइल के खिलाफ हो जाएगा या फिर अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगा। अब देखना सबसे इंटरेस्टिंग ये होगा, आप भी आने वाले दिनों में ये देखोगे कि अमेरिका के लिए इस पर डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अमेरिका की तरफ से सिर्फ यही अभी ऐसी कुछ बड़ा बयान आया नहीं है पाकिस्तान को लेकर, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग की बात होगी। आप देख सकते हैं ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो साउदर्न एरिया है जहाँ पर है सिडनी, इस सिडनी पर ये सारी जो घटना है ये घटित होती है। ये दोनों बाप बेटे जो है ये पूरे बताए जाते हैं कि ये दोनों पाकिस्तान के। ये जो व्यक्ति है ये यहाँ पर टूरिज्म वीज़ा लेकर आता है लगभग 4-5 दिन के लिए। उसके बाद ये यहाँ पर एक महिला से शादी कर लेता है जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला होती है। उसके बाद यहीं पे ये परिवार बसाता है। और ये जो इसका बेटा है बताया, इसकी उम्र जो है 24 साल बताई जा रही है। उसके बाद ये यहाँ पर रहने के बाद पूरी तरह से इस्लामिक आइडियोलॉजी से पले बड़े होते हैं। ये दोनों के अंदर फिलिस्तीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्यार भरा होता है। आपने देखा होगा 7 अक्टूबर 2023 के दिन जब हमास इसराइल के अंदर घुसा था और कई सैकड़ों इसराइलियों को मारा था, तब से इसराइल और हमास के बीच बहुत सारी जो लड़ाई है वो चलती रहती है। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होता है इस चीज़ में, और हमास के जो लोग हैं उनको मारा जाता है। लेकिन जिसमें आप देखोगे कि जो पाकिस्तान है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा नजर आता है। तो ये पाकिस्तान की तरफ से ही ये बताया जा रहा है कि ये इनके अंदर तभी से लेकर जो है यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी हुई थी और इन्होंने यहूदियों को निशाना बनाया और उनके ऊपर हमला किया। क्योंकि ये जहाँ पर भी यहूदी है, मैं आपको बता दूं दुनिया के अंदर लगभग 1.5 करोड़ के आसपास यहूदियों की आबादी है, जिसमें से भी 64 से 70 लाख के बीच में जो है इजराइल के अंदर रहते हैं। उसके बाद क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर यहूदी की संख्या 1 लाख मानी जाती है। तो इन यहूदियों को खत्म करने की जो साजिश है वो पाकिस्तानियों की तरफ से की गई थी, क्योंकि इनका जो दिल है वो आप भी जानते हो वो हमेशा से फिलिस्तीनियों के साथ रहा है। ये फिलिस्तीनियों के साथ है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, इसमें से जो बाप है उसको तो पुलिस की मुठभेड़ में गोली लग गई और उसकी मौत हो चुकी है। ये जो इसका बेटा है ये अभी अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है, ये घायल हो चुका था। अभी मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा है इनको इलाज क्यों करवाया जाता है, मरने दिया जाए। दोस्तों जब यहूदियों की 16 लोगों की मौत हुई, इसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम को जो नेतन्याहू है उन्होंने पहले भी ये चेताया था कि आपके देश के अंदर यहूदियों के विरोध में जो घटना घटित हो रही है, जो उनको सपोर्ट के लिए लोग उतरे हुए हैं, आप उनको कुछ कहिए, आप उनको रोकिए, नहीं तो उनको ऐसा लगेगा कि आप यहूदियों के सपोर्ट में नहीं, आप फिलिस्तीन के सपोर्ट में हो, और वो आपके देश के अंदर बेफिक्र हो जाएंगे यहूदियों के ऊपर हमला करने के लिए। इस बात को लेकर बहुत पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को समझाया गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद ये घटना आज सामने निकल कर आ जाती है जिसका इतना बड़ा नरसंहार होता है, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू इसमें काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं। उसके बाद इस घटना के बाद एक व्यक्ति जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हीरो के रूप में बाहर निकल के आता है। ये भी इस्लामिक है जो है, आपने देखा होगा ये क्या करता है, वहाँ पर जो आतंकवादी ना गोली चलाते हैं ना, उन आतंकवादियों के पास जाता है और उनसे बंदूकें छीन लेता है, पीछे से जाकर हमला करता है उनके ऊपर और उससे बंदूक छीन लेता है, और एक आतंकवादी के ऊपर ये बंदूक भी तान देता है। लेकिन उसको क्या है, गोली मार नहीं पाता है, क्योंकि एक कानून है कि आप किसी के ऊपर गोली नहीं चला सकते। तो आप गोली तो नहीं चला पा रहे हो, लेकिन आप खड़े हुए हो कि आप जो हमले से किस तरह से बचाया जाए लोगों को। ये बंदूक छीन लेता है। उसके बाद वो आतंकवादी भग के जाता है और जो उसका दूसरा साथी मतलब उसका जो बाप है उसके पास पहुंच जाता है और उससे बंदूक लेता है और उसके बाद इसके ऊपर हमला कर देता है। इसके ऊपर 3 से 4 गोली चलाई जाती है, लेकिन इसकी हालत फ़िलहाल में मैं आपको बता दूं अच्छी है। 2 बच्चों के पिता है ये। इनके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होने के बाद भी इन्होंने लोगों को बचाने के लिए कार्य किया, अपनी जान की परवाह नहीं की। इसीलिए आज इनको पूरी तरह से हीरो माना जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हर न्यूज़पेपर के ये सुपर हीरो के रूप में हेडलाइन बनी हुई है और इनको बहुत अच्छे से। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है अल्बनीज, उन्होंने ये कहा कि देश के अंदर जो नफरत है उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसी बात को लेकर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी ये बयान दिया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ये आतंकवादी हमला हुआ है, इस आतंकवादी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं और इस सिचुएशन में अगर ऑस्ट्रेलिया आतंकवाद के ऊपर कोई भी कदम उठाती है तो भारत इसके साथ खड़ा हुआ है। मतलब इंडिया पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा हुआ है। हम हर उस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़े हुए हैं जिसमें वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा। भारत का कहना है कि हम जीरो आतंकवाद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप पूरी तरह से आतंकवाद को जीरो करोगे तो हम उसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ देंगे। दोस्तों इसी बात को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि ये जो एंटीसिज्म है ये एक तरह का कैंसर है और इसको
पूरी तरह से ख़त्म किया जाना चाहिए। हम इस चीज़ को लेकर साइलेंट नहीं बैठेंगे, हम जो है इसको लेकर एक्ट करेंगे। हो सकता है, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है, मोसाद कुछ ऐसा करेगी बड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा होने जाएगा। और ज़्यादा दिन नहीं, थोड़े समय के बाद आप देखिएगा पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़ा होने को तैयार है। पाकिस्तान की जो हालत है वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है, पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। क्योंकि मोसाद, आप जानते हो, मोसाद बहुत डेंजरस खुफिया एजेंसी बताई जाती है दुनिया के अंदर। अगर मोसाद कोई कार्य को करना चाहे तो फिर वो पूरी तरह से उस कार्य को अंजाम देकर मानती है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, मोसाद जो है वो इस समय एक्टिव हो चुकी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये आदेश तक दिया है कि अब हम इस चीज़ को लेकर कार्य है पूरी तरह से करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ को लेकर अपनी तरफ से कुछ लैंडमार्क डिसीजन दे, इन दोनों आतंकवादियों को और पाकिस्तानियों को सबक सिखाए। क्योंकि अब दोस्तों समय आ चुका है, पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। जिस तरह से पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकी हमला करवाता है, जो कि अभी फ़िलहाल में दिल्ली ब्लास्ट भी हुआ, उसके बाद दुनिया ये नहीं मानती थी कि पाकिस्तान आतंकवाद को फैलाता है। लेकिन आज पाकिस्तान के बारे में सारी दुनिया जान चुकी है कि किस तरह से ये आतंकवादियों को अपने यहाँ पे पनाह देता है, ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ पे पनाह देता है। उसके बाद अपने पड़ोस में अफगानिस्तान है, उसको इस्टेब्लिश नहीं होने देता है। मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही इन सारी फसाद का जड़ है। तो अब पाकिस्तान का परमानेंट इलाज किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि अमेरिका इस चीज़ को रोक पाता है या इजराइल इस चीज़ को पूरी तरह से कर पाता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।